ऐसा है ना, राहुल गांधी को एक बीमारी है, उसका नाम है पॉलिटिकल एमनेसिया, और उसका इलाज कोई दुनिया का डॉक्टर नहीं कर सकता। वो दिन कभी ना आए कि मैं इनके घर पे जाऊँ, उनके दरवाजे पे जाऊँ। अमेठी से वो हार गए तो कितने पैसे लिए स्मृति ईरानी से, क्या डील हुई 2019 में? आप 500 सीट पर अड़े हैं ना, आप 50 से खरीद जीते तो क्या बाकी मोदी से पैसे लिए थे क्या? तुम जाओ ना, तुम्हारा कौन सा प्रदेश है, कहाँ से है? अमेठी में बैठो जाके। राहुल गांधी आकर यहाँ बोले कि ओवैसी के लिए हमारे दरवाजे बंद है। देखिए दरवाज़ा खुला है भाई, ये दरवाज़ा खुला है, अल्लाह का दर खुला है, इनके घर पे क्यों जाऊंगा मैं? वो दिन कभी ना आए कि मैं इनके घर पे जाऊं, उनके दरवाजे पे जाऊं। ये दरवाजे खुले हैं इन गरीबों के, चाहने वालों के, अल्लाह का दरवाज़ा खुला है। मैं बोले कि भाजपा आपको पैसे देती है। ऐसा है ना, राहुल गांधी को एक बीमारी है, उसका नाम है पॉलिटिकल एमनेसिया, और उसका इलाज कोई दुनिया का डॉक्टर नहीं कर सकता। वो इसलिए पैदा होगी क्योंकि वो गुरूर में है, तकब्बुर में है, और जो समझते हैं कि मैं जो बोल दिया सच है। अमेठी से वो हार गए तो कितने पैसे लिए स्मृति ईरानी से, क्या डील हुई? आप अध्यक्ष थे कांग्रेस पार्टी 2019 में, आप 500 सीट पर अड़े हैं ना, आप 50 से खरीद जीते तो क्या बाकी मोदी से पैसे लिए थे क्या? यूएपीए का जब न्यूक्लियर डील थी, हम उठकर सपोर्ट करें, कितने पैसे हमको दिए? तो प्रॉब्लम ये है ना कि इंसान की जो परवरिश होती है, बचपने की जो परवरिश जो होती है ना, परवरिश जो 11 साल से लेकर 16 साल तक जो फॉर्मेटिव ईयर्स होते हैं, वो बड़े इंपॉर्टेंट रहते हैं इंसान की ज़िंदगी में। तो उनको शायद पैसों को सिखाया गया, हमको इशारा और कुर्बानी दिखाया गया हमें, तो उनको वही लगता है पैसे पैसे। भाई तुम्हारे को ज़रूरत है पैसों की तो तुम जाके जो करना है, मगर यहाँ आकर प्रूफ बताओ हमारे को क्या है। आप ही ने तो हमारे 4 MLAs को खरीद लिया बिहार में 1-1 करोड़ देकर, और महाराष्ट्र में बीजेपी करती है तो आसमान सर पे उठा लेते हैं। वो जो 4 आपने खरीदे उसका क्या बोलेंगे आप? बोलिए, उसका नहीं बोलेंगे कुछ भी। तो आप कह रहे हैं कांग्रेस बीजेपी दोनों एक जैसी पॉलिटिक्स करती बिल्कुल करती है, क्या फ़र्क है दोनों में? आपने नहीं सुना इनका बयान कमलनाथ का? उन्होंने कहा कि बाबरी मस्जिद को तोड़ने का काम तो राजीव गांधी ने किया ताले खोलकर, और ताले खोलने का जो, देखिए आप और हम अगर फरीक हैं तो हमको तो नोटिस मिलना चाहिए ना। बगैर आपको मिले आप दौड़ते हैं कोर्ट को, और उस ज़माने में कंप्यूटर नहीं था, 5 मिनट में 27 पेज का ऑर्डर दे सकता है कोई, और सुनिए 27 पेज का ऑर्डर दे दिए, और बाद में जज साहब लिखते हैं कि मैंने ऑर्डर इसलिए दिया, अपनी किताब में लिख रहे हैं कि मैंने अपने घर पर एक काले बंदर को बैठते हुए देखा और अपने कोर्ट की दीवार पर बंदर को देखा, तो मुझे मालूम हुआ कि ऊपर से हुक्म हो रहा है, तो मैंने ऑर्डर दे दिया। तो हम तो ये बोलेंगे कि प्रधानमंत्री दिल बड़ा करें, जनवरी में वो राहुल गांधी को भी अपने साथ लेकर जाएं, क्योंकि उनको भी क्रेडिट मिलना चाहिए ना हमारी मस्जिद को तोड़ने का, उनको भी साथ लेके जाएं। तो तेलंगाना के चुनाव में BRS और एमआईएम साथ में ही साथ में नहीं है, हम लोग समर्थन भी नहीं है। देखिए हम उनके खिलाफ लड़ रहे हैं, यहाँ लड़ रहे हैं, उनके 2 MLA हैं जुबली हिल्स में, राजनगर, हम लड़ रहे हैं वहाँ पर। कोई ना, हमको जीतने के लिए उनकी सपोर्ट की ज़रूरत नहीं है। हम एक फैसला लिए हैं कि 9 सीट पर हम लड़ रहे हैं, वहाँ जो भी हमारे खिलाफ होगा उनके खिलाफ लड़ना पड़ेगा। जो 110 सीटें हैं वहाँ पर आप दोबारा KCR को मौका दीजिए, ये हमारा। अजहरुद्दीन लड़ रहे हैं जुबली हिल्स से, उनका कहना है कि पहले तो हिंदू कैंडिडेट लाते थे, इस बार मुझे हराने के लिए मुस्लिम कैंडिडेट। अजहरुद्दीन जो है ना, फेलियर रहा है मुरादाबाद में। कभी उनकी दास्तान सुनिए, क्या बर्बाद करके चले गए मुरादाबाद में। मुरादाबाद में पलट कर नहीं देखे, मुरादाबाद में जाकर पूछिए क्या उनका काम रहा। टोंक माधापुर से लड़े, 4 लाख वोट मिले, कभी पलट कर गए वहाँ पर। हैदराबाद क्रिकेट एसोसिएशन के प्रेसिडेंट बने, तो हैदराबाद की रांझी टीम जो है वो प्लेट डिवीजन में आ गई। माने प्लेट डिवीजन जो लॉस होता है, क्यों? ये प्रेसिडेंट थे तो टीम में आने के 10 लाख, खेलने के लिए 15 लाख, और ये खुद आदमी गरीब परिवार से भारत को खेला और 3 वर्ल्ड कप का कैप्टन था। इनको मालूम, अगर उस जमाने में अजहरुद्दीन से पैसे पूछ रहे तो अजहरुद्दीन इंडिया में खेलता ही नहीं था। और इनके खिलाफ जो 4 FIR दर्ज हुए हैं वो पॉलिटिकल नहीं है, ओम्बड्समैन ने रजिस्टर कराए। देखिए सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज हैं जस्टिस नागेश्वर राव,
उनके हुक्म पे 4 FIR रजिस्टर हुए और मेरे वहां पर 2 कॉर्पोरेटर हैं। कांग्रेस के कितने बताओ वहां पे? चलो, एक शेखपेट से 2 मरतबा कॉर्पोरेटर, एरागड्डा से 3 मरतबा कॉर्पोरेटर मेरा है। 4 सीट भी हम लड़े थे पिछले म्युनिसिपल इलेक्शन में, तो हम नहीं लड़ेंगे। ये देखिए, जितने ये जो है ना, ये लोग, इनको एंटाइटलमेंट है, मैं आ गया, मेरे खिलाफ क्यों खड़े हुए? अरे भाई, ये मैदान में उतरे तो आप नाच ना जाने तो आंगन टेढ़ा करेंगे, आप बोलेंगे बेकार है, कुछ नहीं है, उनको आता ही नहीं है, कोई फेलियर आदमी है। मैं पर्सनली जानता हूँ उनको। आपने भी बोला था कि नॉन सीरियस पॉलिटिशियन। बिल्कुल, मैं जानता हूँ उनको, मैं करीब से जानता हूँ उनको। उनके दोनों भाई मेरे करीबी दोस्त हैं। मैं इससे आगे नहीं बोल सकता उनके बारे में। मैं जानता हूँ पूरा उनको, क्या है उनमें मालूम ना, उनका कुछ नहीं है। आप मुरादाबाद में आपको तमाम लोगों ने कंधों पे उठा लिया, आपने कुछ नहीं किया मुरादाबाद में। और कांग्रेस की सीट जीत पाई दोबारा? नहीं जीत पाई, बीजेपी जीती। अब ST हसन साहब अलायंस में जीते। आप पूछिए उनको क्यों नहीं गए तो राजस्थान? कुछ नहीं है, बस मैं बस वैसा हूँ। अरे क्या हो गया भाई, क्या जमाना हो सब। आप कुछ कर ही नहीं पाते ना, आप राजस्थान में नहीं करें। कौन? आप राजस्थान में हवा महल है, विधानसभा, आप यहाँ चल रहे हैं, ठीक है, यहाँ पर ही प्रॉब्लम है। आप कभी हवा महल में चल के देखिए, कोई वर्ल्ड सिटी का हवा महल माने आप। मैं कल 3 घंटे चला हूँ वहाँ पर, गंदगी भरी हुई है, ना रोड है, ना मोरी का इंतजाम है, ना ट्रेन है, ना कुछ है। या तो आप क्या कर रहे हैं भाई साहब? आप किस नाम पे वोट लेना चाहते? जबकि जोशी साहब मंत्री थे, सत्ता में आप हैं, यहाँ कोई मंत्री नहीं हमारा MLA। ये चीजें हैं। नहीं, लेकिन कांग्रेस में कल बात होती है तो वो कह रहे थे कि वही साहब जयपुर में प्रचार कर रहे हैं अपने, मतलब आप ऑफिस से आज तेलंगाना में पर ये थी अपना स्टेट छोड़ के अपने वोटर्स को। अरे भाई, क्या ये नहीं, आप अपना स्टेट छोड़ के तुम जाओ ना, तुम्हारा कौन सा प्रदेश है? कहाँ से है? तो अमेठी में बैठो जाके। तुम क्यों निकल के आ रहे हैं यहाँ पे? कौन क्या? तुम क्या नेहरू परिवार के? तो क्या बड़े हो गए? कोई बड़ा छोटा नहीं है, सब बराबर है। गुजरात से निकल के नरेंद्र मोदी 2 बार MP बन गए उत्तर प्रदेश के। क्या बात है, वहां निकल के आ रहे, यहाँ निकल के आ रहे। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।